मानव शरीर, जिसे हम साधारण रूप से केवल शरीर कहकर पुकारते हैं, वास्तव में अत्यधिक जटिल और सुव्यवस्थित जैविक संरचना है। ये शरीर अरबों नहीं खरबों कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर हमें सोचने, समझने, चलने, अनुभव करने और जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शरीर को समझने का प्रयास नहीं करते, लेकिन विज्ञान जब शरीर के अंदर झांकता है तो वह उस मशीन को देखता है जो बिना रुके, बिना थके, दिन रात लगातार कार्य कर रही होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे फेफड़े पहली बार हवा लेते हैं और उसी क्षण शरीर की लगभग सभी प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं। एक नवजात का दिल पहली सांस के साथ धड़कना शुरू करता है, रक्त संचार प्रणाली चालू होती है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में विद्युत संकेत भेजना शुरू करता है और शरीर एक संगठित तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये शरीर अनेक प्रणालियों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। सबसे बाहरी स्तर पर त्वचा हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। यह सिर्फ एक आवरण नहीं बल्कि एक सक्रिय अंग है जो तापमान नियंत्रण, स्पर्श अनुभव और रोग जनकों से सुरक्षा जैसे कई कार्य करता है। इसके नीचे रक्त वाहिकाएं फैली होती हैं जो त्वचा को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। त्वचा से जुड़ा संवेदना तंत्र हमें ठंडा, गर्म, दर्द और दबाव जैसे अनुभवों से अवगत कराता है, जो मस्तिष्क तक पहुंचने वाले संकेतों के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र एक अत्यधिक जटिल अंग है जिसमें लगभग 66 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से पूरे शरीर से संवाद करते हैं। मस्तिष्क सिर्फ सोचने या याद रखने के लिए ही नहीं बल्कि हर एक छोटी से छोटी क्रिया, जैसे कि पलकों का झपकना या हाथ का हिलना, को नियंत्रित करता है। यह अंग शरीर की सभी स्वैच्छिक और अवैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या यहाँ तक कि किसी चीज को छूते हैं, ये सब मस्तिष्क के निर्देश पर होता है। ब्रेन स्टेम जैसे भाग सांस, दिल की धड़कन और पाचन जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क और शरीर के बीच यह संबंध तभी संभव होता है जब संपूर्ण तंत्रिका तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करे। यह तंत्रिका तंत्र, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर बना है, शरीर की संवेदी और मोटर क्रियाओं का समन्वय करता है। यानी अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं और आपका हाथ तुरंत पीछे हटता है तो यह क्रिया केवल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरी होती है और इसका श्रेय पूरी तरह तंत्रिका तंत्र को जाता है। लेकिन मस्तिष्क को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और यह ऊर्जा आती है रक्त से। अब बात आती है दिल की। हृदय, जो शरीर में रक्त को पंप करने वाला पंप है, ये लगभग हर मिनट 70 बार धड़कता है और एक दिन में लगभग 7500 लीटर रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है। दिल 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर वापस भेजने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। दिल से निकला रक्त फेफड़ों की ओर जाता है जहां गैसों का विनिमय होता है। फेफड़े, जो कि हमारे वक्षस्थल में स्थित होते हैं, वायु मार्ग से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हर बार जब हम सांस लेते हैं, वायु नालिका से हवा ट्रैकियां, फिर ब्रोंकाई और अंत में अल्वियोली नामक सूक्ष्म थैलियों तक पहुंचती है। यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब जब शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध हैं, तब सवाल उठता है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे कार्य करती है? इसके लिए पाचन तंत्र जिम्मेदार होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह सबसे पहले मुंह में जाकर लार के एंजाइम्स से मिलने लगता है, जिससे स्टार्च टूटने लगता है। इसके बाद भोजन अन्ननलिका से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां अम्लीय वातावरण और एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ते हैं। फिर यह अर्धतरल भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां यकृत से बाइल और अग्न्याशय से एंजाइम्स मिलते हैं और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणुओं में तोड़कर रक्त में अवशोषित कर दिया जाता है। शेष अवशेष बड़ी आंत में जाता है, जहां पानी पुनः अवशोषित होता है और अंततः मल के रूप में बाहर निकलता है। जब शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं तो वह कार्य करने में सक्षम होता है, लेकिन उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। यहीं पर यकृत और गुर्दे, किडनी की भूमिका सामने आती है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो रक्त को फिल्टर करता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और पित्त का निर्माण करता है। वहीं गुर्दे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के गुर्दे प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं और लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। इन सभी कार्यों के लिए कोशिकाओं को न केवल पोषण की आवश्यकता होती है बल्कि नियंत्रण भी। इस नियंत्रण को शरीर में हार्मोन के द्वारा संभव बनाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि आदि शामिल हैं, शरीर के विकास, चयापचय, प्रजनन और मूड तक को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन रक्त में यात्रा करते हैं और शरीर के विशेष अंगों पर प्रभाव डालते हैं,
मानव शरीर की संरचना केवल संरचना तक सीमित नहीं है, उसमें जीवन की निरंतरता और निर्माण की क्षमता भी निहित है। यही कारण है कि प्रजनन तंत्र की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु दोनों मिलकर नए जीवन की रचना करते हैं। ये प्रक्रिया केवल जैविक नहीं बल्कि जनसंख्या और समाज के विकास से भी जुड़ी होती है। इतने जटिल तंत्रों के बावजूद शरीर खुद को सुरक्षित भी रखता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक पुलिस की तरह कार्य करती है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं, लिम्फ सिस्टम, एंटीबॉडीज और अन्य रसायनों से मिलकर बनी होती है, जो किसी भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या संक्रमण से लड़ती है। यही कारण है कि जब हमें जरा सी खरोंच भी आती है, शरीर तुरंत उस जगह पर कोशिकाओं को भेजता है ताकि संक्रमण न फैले। इन तमाम कार्यों के संचालन में नींद, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव का बड़ा प्रभाव होता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, हार्मोन का संतुलन और प्रतिरक्षा प्रणाली तीनों नींद की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। अगर शरीर को समय पर पर्याप्त नींद न मिले तो इन तंत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर हमें कई बार संकेत देता है, जैसे थकान, दर्द या भूख, ताकि हम समय पर उसकी जरूरतों को समझ सकें। इन संकेतों की अनदेखी करना कई बार बड़ी बीमारियों की ओर पहला कदम बन सकता है। हमारा शरीर लगातार परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करता है। हर दिन, हर क्षण लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई पैदा होती हैं। ये निरंतर नवीनीकरण शरीर को जीवंत और सक्रिय बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर में क्षरण, डिजेनरेशन शुरू होता है। इस कारण से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले जितनी तीव्र नहीं रहती, मांसपेशियों की शक्ति घटने लगती है और कोशिकाएं विभाजन में समय लेने लगती हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल और जांच आवश्यक होती है। शरीर की रचना ऐसी है कि वह बहुत कुछ खुद बता देता है। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो बुखार केवल तापमान नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत है कि वह किसी बाहरी कारक से लड़ रही है। इसी तरह लगातार थकावट, बालों का झड़ना, त्वचा का रंग बदलना या बार बार बीमार पड़ना, ये सभी संकेत होते हैं कि शरीर भीतर से संतुलन खो रहा है। मानव शरीर की एक और अद्भुत विशेषता है उसका तंत्रिका जैविक संवाद, न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले रसायन जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन न केवल मूड को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारी सोच, निर्णय और यहाँ तक कि रोग से लड़ने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। लंबे समय तक तनाव रहने पर कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर में सूजन, उच्च रक्तचाप और नींद की गड़बड़ी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। मानव शरीर में हर तंत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। यदि पाचन तंत्र कमजोर हो जाए तो शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। यदि तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या आए तो मांसपेशियां प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगी। यदि रक्त संचार धीमा हो जाए तो मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी। यानी शरीर किसी एक हिस्से की समस्या को अकेले नहीं झेलता, उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। विज्ञान ये स्पष्ट करता है कि रोग केवल बाहरी संक्रमण से नहीं होते, बल्कि कई बार जीवन शैली, खान-पान, नींद की कमी और भावनात्मक तनाव भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मधुमेह, डायबिटीज, थायराइड विकार और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी कई बार हमारी आदतों का परिणाम होती है। इन्हीं कारणों से चिकित्सा विज्ञान ने निवारक स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर देना शुरू किया है। यानी बीमार होने से पहले ही ऐसे उपाय करना कि बीमारी पैदा ही ना हो। इसमें नियमित जांच, हेल्थ चेकअप्स, संतुलित आहार, व्यायाम और मानसिक शांति को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली आज जहां एक और उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंडोग्राफी और AI आधारित निदान, वहीं यह भी मानती है कि रोगों से लड़ने में मरीज का विश्वास, मानसिक स्थिरता और आत्मबल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम शरीर की स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें, जैसे रोज ब्रश करना, नाखून काटना, स्नान करना, कपड़े बदलना। ये सभी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि इनका पालन न किया जाए तो शरीर पर रोगाणु, जर्म्स और बैक्टीरिया का हमला आसान हो जाता है। इसी तरह शरीर के संकेतों को समझना एक प्रकार की जैविक साक्षरता, बायोलॉजिकल लिटरेसी है। जब आंखों में जलन होती है या पेट फूलता है या बार बार नींद आती है, तो ये केवल असुविधा नहीं बल्कि भीतर कुछ असंतुलन का अलार्म होते हैं। शरीर के प्रति संवेदनशील होना और समय पर कार्रवाई करना कई जटिल बीमारियों से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो जाए और जीवन शैली को बदला जाए तो कई बार दवा की आवश्यकता तक नहीं पड़ती।
कैंसर जैसी बीमारी भी अगर शुरू में पकड़ी जाए तो उसका इलाज बहुत हद तक संभव हो सकता है। इसलिए एक समझदार मनुष्य वही है जो अपने शरीर की भाषा को समझे, जो उसके भीतर चल रहे संवाद को सुने, जो ये जान पाए कि कब आराम चाहिए, कब पोषण, कब चिकित्सा और कब केवल स्नेह। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि शरीर केवल एक रासायनिक मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसा जैविक तंत्र है जो संवेदना, चेतना और अनुकूलन की क्षमता से भरपूर है। शरीर से प्रेम करना केवल आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि विज्ञान सम्मत बुद्धिमत्ता है। जब आप अपने शरीर को समझते हैं, उसकी जरूरतों को पहचानते हैं और नियमित देखभाल करते हैं, तो आप न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाते हैं।